हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई नो बहुत होली की धूम कर ली है आप लोगों ने, अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है फेस्टिवल को। नाउ अब हम आज रिवाइज करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 9 और 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ में आपका जो सिलेबस आ रहा है, अगर मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो भी मैं इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को भी बता दूंगी, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड 14 पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा टर्म्स एंड फैक्टर और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो टर्म्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। उससे पहले हम टर्म्स को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। टर्म्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बट फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर आते हैं बेटा टर्म्स क्या है यहाँ पे 4x + 5 ये नंबर है ना यहाँ पे। तो अगर आपसे टर्म्स पूछते हैं एग्जाम में, तो 4x क्या है एक अलग टर्म है और 5 क्या है एक अलग टर्म है। मतलब यहाँ पे दो नंबर है 4x और 5, दो अलग अलग टर्म है क्योंकि दोनों जो है वो प्लस के साइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर आपसे वो फैक्टर पूछते हैं तो फैक्टर पूछेंगे तो याद रखना 4x जो लिखा है ना यहाँ पर 4x के फैक्टर क्या बन जाएंगे 4 कॉमा में x और 5 का फैक्टर क्या होगा 5, ओनली 5 होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं वो कोएफिशिएंट निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ लेट्स सपोज वो पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो x के साथ में कौन सा नंबर है बेटा, x के साथ में कौन सा नंबर है 4, तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना होगा टर्म्स। ठीक है, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है आपका 4x² ले लेते हैं चलो, प्लस में 5y। ठीक है, 5y ये क्वेश्चन है आपका। आपको पहले इसमें टर्म्स निकालनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर, और उसके बाद कोएफिशिएंट निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका होमवर्क है। अब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे बेटा। आप आंसर नहीं लिखते हैं देख लीजिए फिर आप। ठीक है, आंसर लिखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं टर्म्स पे। कितनी टर्म्स होती है बेटा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में 3x² है, यहाँ पे एक ही नंबर है ना, तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल हिंदी में भी समझ लो, मोनोमियल को एक पदी बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल को द्विपद बोलते हैं, ट्राइनोमियल को त्रिपद बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, ऐसे बाइनोमियल में एग्जांपल लेते हैं 4x² + 5, दो नंबर आ रहे हैं ना यहाँ पे। कितने नंबर है बेटा, दो नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही ट्राइनोमियल में 3 ले लो टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स ऐसे 4x³ प्लस में 4x प्लस में 5, तो यहाँ पे 3 नंबर नहीं आ गए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल में क्या होता है मोर देन 3 टर्म्स, जैसे 4x³ प्लस में 4x² प्लस 5x प्लस में 6, तो यहाँ पे 4 टर्म आ रही है ना 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा उसके अलावा भी आपसे कुछ पूछते हैं एग्जाम में, लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है, लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होती है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास में 4x है और कॉमा में 3x है, तो यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी लाइक टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल में 4xy है, ठीक है, और 7yx है, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म है, ऑफ कोर्स है। xy लिखूं या फिर yx लिखूं, बात तो सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में ही है ना, तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म है। ठीक है, अनलाइक टर्म में क्या हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए हमने लिखा 4x² और ले लिया हमने क्या बेटा 5y², तो ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म है। क्यों, यहाँ पर x² है, यहाँ पे क्या है y² है। ठीक है, ओके, इस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कैसे ऐड करेंगे। देखो बेटा तो m² + m² कितना है, ठीक है, m² ना लाइक टर्म तो m², ये जो m² है ये इसके नीचे आएगा m² प्लस में क्या आपके इसमें m² हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 2lm है वो यहाँ पे आपका 2lm, ठीक है, प्लस में 2mn प्लस में 2nl। इसके
जो जो लाइक टर्म उनको साथ में लिखना है आपको। ये जो एल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, एल का यहाँ पर आएगा, यहाँ एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कैसे ऐड करना है देखो, एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2l का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 2m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nn। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है, ठीक है। तो याद रखना जहां पर फ्रॉम लिखा होता है ना, जहां पे फ्रॉम लिखा होता है इसमें से आपको फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है। तो सबसे पहले लास्ट वाला नंबर लिख लो 5xy माइनस में y माइनस का 2z प्लस में yz, ये नंबर लिया हमने। अब नाउ 3xy है ना, तो 3xy को ये xy है ना, ये वाला बेटा xy है, ये भी क्या है xy, तो इसको इसके नीचे लिखना है आपको 3xy प्लस में 5yz, ये भी yz है, ये भी yz है, तो प्लस में क्या आएगा 5yz माइनस में 7zx, तो माइनस में 7zx, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन के केस में आपको साइन भी चेंज करने हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में आपको साइन भी चेंज करने हैं। तो प्लस का 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, इधर भी माइनस का, इधर भी प्लस का। नाउ इसे अब कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2xy, ठीक है, माइनस में, और 5 में से 3 गया, देखो प्लस का 5 और ये जो 3 है वो माइनस का हो गया ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो 2xy, और क्योंकि 5 बड़ा है तो साइन किसका आ रहा है प्लस का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 प्लस कर देंगे, कितना आएगा बेटा 7yz, क्या आएगा यहाँ पर 7yz। नाउ 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5zx, 7 बड़ा है तो साइन किसका आएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद में माइनस 10xyz, दिस इज योर आंसर, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है सिंपल मल्टीप्लाई करना, आपको इनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नंबर है आपके पास, तो m, इसको ब्रैकेट में लिखो माइनस का mn और फिर क्या है mnp, ये ना आपके पास में। तो पहले इसको इससे करो, तो m से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा माइनस का m का स्क्वायर n, यही आएगा ना, क्योंकि m इंटू में m कितना हो जाएगा m का स्क्वायर और n का क्या आएगा n आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा mnp, क्लियर। तो यहाँ पर m और m मिलकर हो जाएगा m की पावर 3 माइनस का n और n मिलकर n का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा p, तो दिस इज योर आंसर, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बी वाले पार्ट में देखते हैं बेटा क्या बोला है, यहाँ पे हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखो माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई में 6/5, ठीक है, 6/5 पहले हमने नंबर किया ना, माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई में 6/5 इंटू में p, इंटू में क्या है p की पावर 3 है यहाँ पर, इंटू में क्या है बेटा q की पावर 3, इंटू में क्या आ रहा है q, क्लियर हो गई ना बात। मैंने क्या किया बेटा माइनस 10/3 मल्टीप्लाई में 6/5 p इंटू में p की पावर 3 q की पावर 3 इंटू में क्या आ गया है q। अब नाउ ऊपर वाले को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो या फिर आप काट भी सकते हो, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको प्रॉब्लम बेटा काटने में भी होती है, वो कट नहीं कर पाते हैं ऊपर नीचे को, तो अगर आपसे कैंसिल करना आता है आपको तो आप कैंसिल कर लो। मैं यहाँ पे कैंसिल करके भी बता देती हूँ आपको, माइनस 10/3 इंटू में 6/5, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो कितना आएगा बेटा 2 2 जा 4, -4 आएगा, ठीक है। लेकिन इनको कट करना कैंसिल करना भी नहीं आता है, वो लोग क्या करेंगे, देखो 10 6 जा पहले लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 60 और 3 5 से कितना आएगा यहाँ पर 15, p इंटू में p की पावर 3 कितना हो जाएगा p की पावर 4, q की पावर 3 इंटू में q क्या हो जाएगा q की पावर 4, ठीक है, q की पावर 4, मतलब ये इसके p के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो आप यहाँ पे 1 लगा देंगे, 3 और 1 मिलके 4, यहाँ पे q की पावर 3 और इसके ऊपर भी 1 मान लेंगे, तो 3 और 1 मिलके क्या आएगा बेटा 4, क्लियर।
अब 15 फोर कितना होगा 60, तो -4 p की पावर 4 q की पावर 4 इज योर आंसर। क्लियर? इन क्वेश्चंस को समझने से पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, उनको समझ लीजिए पहले, क्योंकि आपको वो फॉर्मूले जो हैं वो आने चाहिए आपको। पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। नेक्स्ट a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस में b। नेक्स्ट आपके पास x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला होता है क्या, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस में a b। ये आपके पास 4 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए एग्जाम के लिए। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, b माइनस में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यह फॉर्मूला लगेगा बेटा a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस में 7 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू b और b की वैल्यू क्या है बेटा 7। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर b का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 7 2 जा 14b, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही कौन सा पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट। क्या बोल रहे हैं आपसे, बी वाले पार्ट में बोल रहे हैं कि एक्स वाई प्लस में 3z इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ से आएगा आपके पास एक्स वाई प्लस में 3z इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू है a की, ये पूरी वैल्यू है b की। तो a का स्क्वायर मतलब एक्स वाई इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 3z इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है एक्स वाई है और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है आपके पास में 3z। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 9, 3 3 से 9 z का स्क्वायर प्लस में 2x 2 3 जा 6, पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 3 जा 6 x y z इज योर आंसर। समझ आ गई ना बात, एक्स वाई का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 z का स्क्वायर 2 3 जा 6 x y z, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, सी वाला पार्ट। क्या बोल रहे हैं सी वाले पार्ट में आपसे, यहाँ पे आपको दिया है क्या 6x माइनस में 7 और ये लिखा है आपको 6x प्लस में 7। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है क्या a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a है, ये b, ये a और ये b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है 6x का स्क्वायर, b क्या है 7 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और x का स्क्वायर क्या आएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, क्या हो जाएगा बेटा 49। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 36x का स्क्वायर माइनस में 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपको शो करना है, क्या करना है बेटा, शो करना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शो करिए भाई ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, तो कैसे शो करोगे। देखो बेटा ये इसको आप ले लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आपके पास में LHS, ठीक है, ये क्या आपके पास में RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड उल्टा हाथ, RHS मतलब सीधा हाथ। तो आपको दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले लेते हैं यहाँ पर LHS क्या आपके पास में 3x प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस में 84x। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, इधर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा आपका a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 3x प्लस में 7 का स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a की वैल्यू 3x मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है बेटा 7, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है आपके पास 7, तो 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42x आ गया ना यहाँ से। और ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है और माइनस में क्या लिखा है यहाँ पर 84x। तो यहाँ लिखेंगे 9x का स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में ये कितना आएगा 2 2 4 42x है ना, 42x आएगा, लेकिन यहाँ पे 84 बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का। क्लियर? क्या किया मैंने यहाँ पर, ये प्लस का 42 है माइनस का 84x है, तो 84 में से 42 को माइनस नहीं तो इसका आंसर आएगा 42, बट 84 बड़ा है तो साइन किसका आ गया बेटा माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो राइट हैंड साइड वाला साइड है वो देखते हैं। 3x माइनस में 7 का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे हम लोग, a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab, तो यहाँ से आएगा आपके पास 3x माइनस में 7 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास में 7 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a क्या है आपके पास 3x और b क्या है बेटा b है 7, b क्या है 7, तो 3x का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस में 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, तो कितना आ रहा है माइनस का 42x। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि जो भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ रही है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो मतलब यहाँ देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 6 है आपका, उसमें आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन 6 में आपको आइडेंटिटी लगानी है और आपको अगर एग्जाम में लिख कर देंगे कि भाई इस आइडेंटिटी का यूज करो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे ब्रेक, देखो सबसे पहले तो 103 को मैं लिख सकती हूँ क्या बेटा 100 प्लस में 3 और 104 को लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 4। एक बात और, अगर मान लीजिए बेटा ऐसे यहाँ पे ना अगर ऐसे लिखा हो सपोज 103 इंटू में 98 लिखा हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ के बुक में ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप इसे कैसे ब्रेक करोगे, देखो 100 प्लस में 3 तो इसे ब्रेक कर लिया और 98 को ब्रेक करना है 100 माइनस में 2, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 98 के इक्वल। ठीक है, इस तरह से करना है ब्रेक। अब नाउ हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला x प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस में क्या आ रहा है ab, तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये x है और ये क्या है बेटा a और ये क्या है b, तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस b मतलब a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस a की वैल्यू क्या है 3 इंटू b की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स 1 पे कितने जीरो बेटा 4 0, 4 और 3 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 700 और 3 4 सा कितना आ रहा है 12, इसको प्लस कर लेते हैं 4 0 700 और कितना आ रहा है 12, तो मतलब 10712 है ना, कितना आंसर आएगा 10712 इज योर आंसर। क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर। इनके आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले तो ए वाला पार्ट देखते हैं। ए वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं 16x का क्यूब, ठीक है, और दिया है -4x का स्क्वायर, ठीक है, एंड 32x ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आप 16 को ब्रेक कर लो। 16 को कैसे ब्रेक करोगे, एलसीएम लेके 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 2 कितने बार आ रहा है 4 बार आ रहा है ना, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 4 बार दिया हमने यहाँ पर। और x का क्यूब का मतलब होता है x भी 3 बार मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स x इंटू में क्या आएगा x आएगा यहाँ पर। ठीक है, -4 को कैसे ब्रेक करोगे, मतलब अगर मैं -2 इंटू में 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 2 सा कितना होता है 4 और माइनस का माइनस आ गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर मतलब x इंटू में x। नाउ 32 को कैसे ब्रेक करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू में x आ गया है। नाउ 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आया,
यहाँ से भी एक 2 क्या आ गया कॉमन, ठीक है, एक 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, ये आपका एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 2 तो कॉमन आ गए हैं, तो मतलब 2 इंटू में क्या आ गया है 2, 2 इंटू में क्या आ गया बेटा 2 आ चुका है, यहाँ से 2 2 क्या आ गए हैं कॉमन आ गए हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर। नाउ और क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक x तो यहाँ से मिला हमें, है ना, एक x यहाँ से मिल गया। अब एक ही x है कि इस लास्ट वाले में एक ही x है ना यहाँ पे, तो आपको एक x ही कॉमन लेना है। मतलब याद रखना जितने भी नंबर्स हैं उन तीनों में से कॉमन लेना है। अगर सपोज एग्जाम में 2 नंबर आते हैं तो आप दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 दिए तो आपको तीनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो x यहाँ से आ गया तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा x, 2 2 4 4x आएगा यहाँ पे, 2 2 4 4x, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 5x का स्क्वायर y माइनस में 15x y का स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको लिख लो ऐसे 5 इंटू में x इंटू में x, ठीक है, x को 2 लिख लिया हमने यहाँ पर, इंटू में y माइनस 15 को लिखेंगे हम 3 इंटू में 5, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 3 इंटू में 5 इंटू में x इंटू में y इंटू में क्या आ गया y, क्लियर। x को हमने x लिखा और y स्क्वायर को 2 दिया y इंटू में y, क्लियर। अब इन दोनों में से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से एक x कॉमन आ गया, दोनों में x है, ठीक है, कॉमन आ गया। यहाँ से y कॉमन आ गया, ठीक है y कॉमन आ गया। अब कुछ और तो कॉमन नहीं आ रहा ना इन दोनों में से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो क्या जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको बाहर लिख लो। तो क्या आ रहा है 5 इंटू में x इंटू में y कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से क्या रह गया x रह गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ से क्या बचा है बेटा माइनस का 3 इंटू में क्या बचा है y, माइनस में 3 इंटू में y, तो क्या आएगा 5xy, और क्या आएगा यहाँ से x माइनस में 3y। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, आपको इनमें से कॉमन लेना है। सेकंड वाला पार्ट ax का स्क्वायर y, तो आप इसको ना ब्रेक कर लो पहले से, a इंटू में x इंटू में x इंटू में y, सही है। इसको ब्रेक करेंगे तो b इंटू में x इंटू में y इंटू में y, है ना, प्लस में c इंटू में x इंटू में y इंटू में z, करेक्ट है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से x, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, सही है। और क्या कॉमन आ रहा है भाई, y भी कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, और हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो कॉमन वाले उनको लिख लो बाहर। अंदर क्या बच गया, a इंटू में x मतलब ax, b इंटू में y मतलब by, और c इंटू में z मतलब cz। यहाँ से आएगा xy ax प्लस में by प्लस में क्या आ रहा है बेटा cz, ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 और 3 टर्म्स वाले आएंगे तो आपको ऐसे ही कॉमन लेना है। 4 टर्म वाले में कैसे लिखेंगे, इसको देखो जरा। पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, x का स्क्वायर प्लस में xy प्लस में 8x प्लस में क्या दिया है 8y। इन दोनों में से कॉमन लेना है और दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। 4 टर्म्स है, दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x इंटू में x प्लस x इंटू में y, इसको ब्रेक कर लिया, प्लस 8 इंटू में x, है ना, चलो छोड़ो यार ऐसे ले लो कॉमन। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास 8x प्लस में क्या बच रहा है y, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 8, और अंदर क्या बचेगा x प्लस में y। बस याद रखने वाली बात क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं आते हैं बेटा तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट में से हम यहाँ लिख देंगे एक बार x प्लस वाई, और यहाँ से x प्लस में क्या आ रहा है 8, x प्लस में क्या आ रहा है 8, ठीक है। इस तरह से आपको करना है।